हालेलुया। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है और परमेश्वर के वचनों में भी आप लोगों का स्वागत है। हालेलुया। आज मैं उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ जिन लोगों के घरों में आर्थिक तंगी है, जिन लोगों के घरों में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, क्योंकि उनके घर में उनकी कमाई ठहर नहीं पाती और वो लोग चाहे कितना भी कमा लें लेकिन फिर भी उन लोगों के घर में हमेशा कमी ही रहती है और वो लोग कभी भी अपने जीवन में कुछ जोड़ नहीं पाते, वो लोग अपने घर में कुछ पैसों को बचा नहीं पाते। आज मैं उन्हीं लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा इन लोगों से बात करे और जो भी इन लोगों के घर में आर्थिक तंगी चल रही है परमेश्वर उसे दूर करे। तो चलिए आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जानेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे काम करता है और कैसे हमारी आशीषों को लेकर आता है और कैसे हमारे पैसों पर हमें आशीष देता है, ताकि जो कुछ हम कमाते हैं परमेश्वर उसे 100 गुना ब्लेस करता है और शैतान उसे चुरा नहीं पाता। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैंने अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कमाते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी इनकम है, लेकिन फिर भी वो लोग अपनी इनकम को जोड़ नहीं पाते, वो लोग अपने पैसों को बचा कर नहीं रख पाते। उन लोगों का पैसा फिजूल खर्ची में चला जाता है और उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं रहता जिसे वो अपने जीवन में जोड़ के रख सके। वो क्यों उनके जीवन में होता है? क्योंकि वो लोग परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करते और वो लोग नहीं जानते कि परमेश्वर उन्हें आशीष तो देना चाहता है लेकिन शैतान उनकी आशीषों को चुरा लेता है। हम बहुत से आज ऐसे भाई बहनों को देखते हैं जो अच्छी अच्छी जॉब्स पे जाते हैं, जिनका अच्छा बिजनेस है, लेकिन फिर भी उन लोगों के घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं। उन लोगों का पैसा हमेशा शराब में, नशे में, गलत चीज़ों में चला जाता है। वो क्यों? क्योंकि वो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं जानते और वो नहीं जानते कि उन्हें अपने पैसों पर आशीष कैसे पानी है, वो क्या काम है जिसे करके वो लोग अपने जीवन में अपनी आशीषों को प्राप्त कर सके। हालेलुया। जब हम बाइबल में कंगाल विधवा का दान देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो जो कंगाल विधवा होती है उसके पास डालने के लिए कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो भी उसके पास होता है वो सब कुछ दान में डाल देती है। हालेलुया। और परमेश्वर ये सब चीज़ें देख रहे होते हैं और देखकर वो क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे ज़्यादा डाला। तो आइए हम वचन के द्वारा जानते हैं कि परमेश्वर क्या कहता है। हम पढ़ेंगे लूका की पुस्तक उसका 21 अध्याय। परमेश्वर का वचन कहता है, फिर उसने आँख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ी डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सबों ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से सारी जीविका डाल दी है। हालेलुया। इसका क्या मतलब है कि जो लोग अच्छा खासा कमाते हैं, जिन लोगों के जीवन में बहुत सारी आशीषें हैं, लेकिन फिर भी वो लोग अपने दान को परमेश्वर को नहीं देते, वो लोग जो परमेश्वर का है परमेश्वर को नहीं देते, इसीलिए उन लोगों के जीवन में कोई भी धन की सेविंग नहीं होती, कोई भी आशीष उनके जीवन में नहीं होती। उनका कमाया हुआ पैसा हमेशा दवाइयों में, नशों में, गलत कामों में, गलत चीज़ों में चला जाता है, क्योंकि वो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर को नहीं देते, इसीलिए उनके जीवन में ऐसा होता है। लेकिन जो लोग उस कंगाल विधवा की तरह होते हैं, जिसके पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो कुछ उसके पास होता है उसको भी वो उसमें डाल देती है, तो परमेश्वर क्या कहता है कि इस विधवा ने, इस कंगाल विधवा ने अपनी घटी में से डाला है। क्योंकि वो ये नहीं देख रही थी कि ये लोग तो इतने इतने पैसे डाल रहे हैं, लेकिन वो ये देख रही थी कि मेरे पास तो प्रभु यही है और जो कुछ है वो सब कुछ मैंने तुझे दे दिया। उसने ये नहीं सोचा मैं कल क्या खाऊंगी, मैं कल क्या पहनूंगी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा, मैं नहीं देती। लेकिन नहीं, उसने अपने मन में ये नहीं सोचा, उसने जो कुछ उस कंगाल विधवा के पास था उसने सब कुछ दान में डाल दिया। और परमेश्वर ने क्या बोला कि इसने सबसे बढ़कर डाला है। जो धनवानों ने डाला है वो उन्होंने अपनी बढ़ती में से डाला है,
लेकिन जो कंगाल विधवा ने डाला है वो उसने अपनी घटी में से डाला है। चाहे आज आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, चाहे आपके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन जब आप अपनी घटी में से परमेश्वर को दान देते हैं, परमेश्वर के भवन में अपने दान को देकर आते हैं, अपने बीज को बोकर आते हैं, तो परमेश्वर आपको उसका 100 गुना फल देता है। फिर चाहे आपके घर में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ रही हो, परमेश्वर कभी भी आपको आर्थिक तंगियों में नहीं रहने देता। आपके घर में कभी भी पैसों की प्रॉब्लम नहीं आती। चाहे आप कोई भी काम करें, परमेश्वर उस काम में आपको आशीष देता है। वो कभी भी आपको निराश नहीं होने देता, क्योंकि जब आप सबसे पहले परमेश्वर के कामों को करते हैं तो परमेश्वर भी सबसे पहले आपके कामों को करता है। इसीलिए आज जिन लोगों के घर में कमी घटी है, जिन लोगों के घरों में आर्थिक तंगी है, पैसों की प्रॉब्लम है, जब तक वो लोग अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर को नहीं देंगे, परमेश्वर भी आपके जीवन में अपनी आशीषों को लेकर नहीं आएगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि धनवानों ने तो अपने अपने धन में से, बढ़ते धन में से डाला है, लेकिन कंगाल विधवा ने अपनी घटी में से डाला है। आप ये ना सोचें कि आज हमारे पास कुछ है या नहीं है, या कल के लिए हमारे पास कुछ रहेगा या नहीं रहेगा। नहीं, आपको ये नहीं सोचना है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपसे दान चाहता है, लेकिन परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। परमेश्वर ने ही तो सब चीज़ों को बनाया है। क्या कोई ऐसी चीज़ है जो हम परमेश्वर को दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने ही हम सबको बनाया है। इस सृष्टि को भी परमेश्वर ने रचा है। हमारा जो धन है वो भी परमेश्वर ने ही बनाया है। लेकिन परमेश्वर हमसे क्यों कहता है कि हमें दान देना चाहिए? ताकि परमेश्वर आपको और भी ज़्यादा आशीषित कर सके, आपको और भी ज़्यादा ब्लेस कर सके। इसीलिए आज जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में काम करे और बहुतायत से काम करे, ताकि आप जिस भी काम में हाथ लगाएं, परमेश्वर आपको उन कामों में ब्लेस करे, आशीषित करे, आपके खत्ते भरे पूरे रहें, तो आपको भी परमेश्वर का ध्यान रखना चाहिए। आपको भी परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में पूरा करने के लिए परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। तभी परमेश्वर आपके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आएगा, आपको आशीषित करेगा, आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो आइए आज हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन मैं जो भी कमाऊंगा उसका 10वां हिस्सा आपको दूंगा, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा आपको दूंगा, ताकि परमेश्वर मेरा पैसा फिजूल खर्ची में ना जाए, मेरा पैसा नशों में ना जाए, मेरा पैसा दवाइयों में ना जाए, मेरा पैसा गलत चीज़ों में ना जाए। इसीलिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है ताकि परमेश्वर हमें आशीषित करे। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु कि आप मेरे खुदावन अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बात करते हैं मेरे पिता, और हमें हमारे हर एक परिस्थिति से बाहर निकालते हैं प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप बहुत दयालु परमेश्वर हैं, जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं मेरे खुदावन। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ इन लोगों के लिए मेरे प्रभु, जिन लोगों के घर में आर्थिक तंगी है मेरे पिता परमेश्वर, और जिन लोगों का पैसा उनके हाथ में नहीं रुकता मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु, जिन लोगों का पैसा दवाइयों में जा रहा है, नशों में जा रहा है मेरे पिता, फिजूल खर्ची में जा रहा है मेरे प्रभु जी, मैं उन सभी लोगों के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता कि आप अपना दया, अपनी अनुग्रह इन लोगों के ऊपर दिखाइए पवित्र आत्मा जी। और मेरे प्रभु, आप इन लोगों को, हाँ मेरे पिता परमेश्वर, अपने पंखों की आड़ में छिपा लीजिए पिता परमेश्वर, और इनके हृदय को खोले मेरे प्रभु, ताकि इनकी परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो मेरे पिता, लेकिन मेरे खुदावन ये आपके भवन में आकर अपना दशवांश देने पाए पिता परमेश्वर, ताकि आप इनके जीवन में अपनी आशीषों को लेकर आए मेरे प्रभु, और आप इनको 100 गुना फल देने पाए पिता परमेश्वर, इनके कामों में 100 गुना आशीष को लेकर आए पिता परमेश्वर, ताकि ये लोग जो भी अपने जीवन में काम करें मेरे पिता परमेश्वर, उन पे आप 100 गुना आशीष को दे मेरे पिता, 100 गुना बरकत को दे मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज जिन लोगों के पास जॉब नहीं है मेरे प्रभु, आप उन लोगों को जॉब के साथ ब्लेस कीजिए पवित्र आत्मा जी, ताकि मेरे पिता परमेश्वर ये लोग आपके भवन में अपनी बरकत को, अपनी ब्लेसिंग को लेकर आ सकें पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, जो इनकी कमाई का 10वां हिस्सा है मेरे पिता, वो लोग आपके भवन में लेकर आ सके पिता परमेश्वर। खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि एक एक जन अपनी गवाहियों के साथ खड़ा होने पाए पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इसी घड़ी मेरे प्रभु आप अपना दया वाला हाथ एक एक जन के ऊपर रख दीजिए पिता परमेश्वर, और अपनी पवित्र आत्मा से भरिए मेरे प्रभु। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, इनके दिल के हृदय को खोलिए पिता परमेश्वर, ताकि मेरे पिता आपका वचन इनके जीवन में जाने पाए मेरे प्रभु, और शैतान उसे चुरा ना सके खुदावन। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आप अपना वचन भेजकर मेरे प्रभु हमारी अगुवाई करते हैं, हमें उस मार्ग में लेके चलते हैं जिस मार्ग में हमें चलना है मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि आपने इतना अद्भुत प्रेम हमसे किया है मेरे प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, धन्यवाद करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज जितने लोग बीमार हैं मेरे प्रभु, जिन लोगों का पैसा बीमारियों में जाता है मेरे पिता परमेश्वर, उन सभी लोगों के ऊपर मैं आपका पाक पवित्र लहू लगाती हूँ पिता परमेश्वर, ताकि कोई भी उनका कमाई का हिस्सा मेरे पिता परमेश्वर बीमारियों में न जाने पाए मेरे प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, और जो कुछ वो कमाए मेरे पिता उस पर 100 गुना फलों को लेकर आए। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों के ऊपर शैतान ने बीमारियां डाल रखी हैं पिता परमेश्वर, उन सभी बीमारियों को मैं यीशु के नाम में इनके जीवन से फायर करती हूँ पिता परमेश्वर। होली गोस्ट की फायर को रिलीज करती हूँ। और रेबे शिखे रेबे संदोरी बहारा बशक्खारा बारा रेबे शिखे रेबे संदोरी बहारा बशक्खारा बारा रेबे शिखे रेबे। पवित्र आत्मा जी, आप अपनी आग से भर दीजिए, एक एक जन को छू लीजिए, अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए मेरे प्रभु परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन, मैं इनके घरों के ऊपर आपका लहू लगाती हूँ। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इनके घर परिवारों के ऊपर आपका लहू लगाती हूँ पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, इनके जॉब के ऊपर, इनके बिजनेस के ऊपर पिता परमेश्वर, इनकी शॉप के ऊपर आपका लहू लगाती हूँ पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन, इनके हाथों के ऊपर हाँ मेरे पिता परमेश्वर आपका लहू लगाती हूँ पिता परमेश्वर, ताकि जो भी कुछ ये लोग काम करे वो 100 गुना फलों को लेकर आशीषित होने पाए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह जन के ऊपर होने पाए पिता परमेश्वर। आप अपनी दया से भर दीजिए, अपनी सामर्थ से भर दीजिए, अपने अनुग्रह से भर दीजिए पिता परमेश्वर। और आज मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग चाहते हैं मेरे प्रभु कि आप उन्हें आशीषित करें, उन्हें ब्लेस करें मेरे पिता परमेश्वर, आप उन सभी लोगों के जीवन में अपना अनुग्रह कीजिए, अपनी दया प्रकट कीजिए पवित्र आत्मा जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर कि आपने इन सभी लोगों की प्रार्थनाओं को सुन के इन सभी लोगों को आशीषित किया, ब्लेस किया मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु कि आपने सुंदर समय में हमारी प्रार्थना को सुना, एक एक जन को छुआ, छू ब्लेस किया, आशीषित किया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ। इस प्रार्थना विनतियों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ, और प्रार्थना बड़े विश्वास से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये मेरा विश्वास है कि आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आएगा, और आपका दान आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा आशीषों को लेकर आएगा। हालेलुया। और अगर अभी अपनी प्रार्थनाओं को कराने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर हमें कमेंट भी कर सकते हैं, या आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थनाएं कर सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि परमेश्वर और भी ज़्यादा लोगों को आशीषित कर सके। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।